हेलो एंड वेलकम टू सागर ट्रेल्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वियतनाम के एक ऐसे हिस्से की जो कि काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड और बहुत ही पीसफुल प्लेस है। वियतनाम की कैपिटल हनोई से मात्र 135 किलोमीटर दूर और 2 से 3 घंटे की ड्राइव के बाद आप पहुंच जाते हैं एक खूबसूरत जगह जिसका नाम है माय चाउ। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तो तीसरे दिन की शुरुआत होती है हमारी ओल्ड क्वार्टर स्ट्रीट से, जहाँ से हम 1 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँचने वाले थे ओपेरा हाउस। और यहाँ से हमें पिक करने वाली थी एक लिमोजिन जो कि हमें माय चाउ तक छोड़ती, जिसके किराए के बारे में मैं अब आगे आपको बताने वाला हूँ, और साथ ही में वेरियस अदर ऑप्शन जिससे आप माय चाउ ट्रैवल कर सकते हैं। तो माय चाउ आने के लिए आप वेरियस ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि बस, प्राइवेट टैक्सी या लिमोजिन। इसके अलावा भी एक लोकल बस चलती है, लेकिन जब मैंने उसकी कैलकुलेशन की तो वो ऑलमोस्ट इसी प्राइस के लगभग बैठा। तो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन लोकल बस ही है, जिसका किराया लगभग $4 से $5 होता है। लेकिन इस बस स्टॉप जाने के लिए आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा, जहाँ पे आपके $1 से $2 फिर लगेंगे। तो ओवरऑल $6 की ये बस राइड आपको पड़ेगी। तो मेरा सजेशन यहाँ पे आपको यही रहेगा कि आप या तो एक प्राइवेट लिमोजिन बुक कर लो जिसमें 5 से 6 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। मेरी ये लिमोजिन की बुकिंग ऑलमोस्ट 1500 रुपये की हुई थी, यानी कि 750 पर हेड पे मैं माय चाउ पहुँच गया था। ये बुकिंग मैंने ऑनलाइन की थी और एशिया के एक ट्रस्टेड वेब पोर्टल से की थी जिसका नाम travelgoasia.com है। आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो लगभग 3 घंटे की राइड के बाद सुबह 11 बजे हम अपने होम स्टे पे पहुंच गए थे। यह होम स्टे अपने नाम के अकॉर्डिंग ही काफ़ी ग्रीनरी के बीच था और यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। तो थोड़ी देर होटल में रेस्ट करने के बाद हमने सोचा क्यों ना माय चाउ को एक्सप्लोर किया जाए। तो होटल से ही हमें बाईसाइकिल प्रोवाइड करी गई जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। आप बाईसाइकिल पर विद इन सम किलोमीटर में इस खूबसूरत विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर लोकली एक केव भी मौजूद है जिसका नाम निम केव है। इसे एक्सप्लोर करने भी हम बाईसाइकिल में ही पहुँच गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको सच बताऊँ तो ये केव थोड़ी बहुत स्केरी थी, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए कोई भी वे आउट ढंग से नहीं बनाया गया था और दूसरी बात यहाँ कोई टूरिस्ट भी नहीं थे। सो 5 मिनट वेट करने के बाद एक 10 साल का बच्चा यहाँ पे आता है और किसी तरह हमें इस केव के अंदर एंटर करवाता है। इट्स डेंजरस, इट्स डेंजर। I guess the boy is playing. Yes. Oh my god. Thank you. Thank you. This is one country. Play. That's what. यहाँ ज़रूर विज़िट करो जिसे भी आना है। केव बहुत नेचुरल है और शायद ही यहाँ पे जो वियतनाम आता है शायद ही कोई आता होगा इस जगह। It's still long. What? It's long? Yeah, still long. हाँ। Wood not like. दोस्तों, एक केव काफ़ी पुरानी और अनटच थी।
इस केव को देखते ही पता लगता है कि ये काफ़ी साल पुरानी है और यहाँ पे बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं। और जितना हम उस बच्चे की बात से समझ पाए तो वो यही बता रहा था कि ये केव आगे चल के काफ़ी लंबी है और कहीं कहीं पे ये इतनी नैरो है कि उससे पार हो पाना काफ़ी हार्ड होगा। इसलिए कुछ देर चल के हमने अंदर ना जाने का फ़ैसला किया क्योंकि एक डेड एंड पे आके ये काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई थी। तो यार हम वहाँ से वापस आ गए क्योंकि उसके आगे इन्होंने बताया है कि उसके आगे मत ही जाओ। अभी एक तो पानी भी आ रखा है क्योंकि बारिश हो रही है और दूसरा उसके आगे लाइट बिल्कुल नहीं है और हो सकता है कि वहाँ पे कुछ गड्ढे बने हुए हैं। बच्चा हमें लेके गया था। व्हाट्स योर नेम? व्हाट? दुप? या ओके, तो दुप हमें लेके गया था अंदर। थैंक यू। तो ये रूम के साथ से हम थैंक यू सो मच, हमें पूरा घुमा के लेके आया है। तो यहाँ पे हमारा मायचाओ का पहला दिन फिनिश हुआ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग डे था और अब बारी थी अगले दिन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो नेक्स्ट दिन सुबह टेस्टी नाश्ता करने के बाद हमें जाना था फुलोंग के लिए, जिसके लिए हमने इसी होम स्टे से एक स्कूटी रेंट करी। और ये हमारी बाइक है जो कि हमने 450 रुपये में ली है और हम यहाँ से फुलोंग जा रहे हैं। तो लेट्स सी इस वे पे जाना है। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया डोई केव जाने का, जो कि हमारे होम स्टे से लगभग 65 किलोमीटर दूर फुलोंग में स्थित था और ये जाने वाला रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आई वुड रिकमेंड यू कि ये जर्नी आप सिर्फ और सिर्फ स्कूटर या फिर बाइक से ही करें। वैसे तो इस रूट पर आपको कई सारी छोटी मोटी खाने पीने की शॉप मिलती रहेंगी, पर आप चाहे तो अपने लिए स्नैक कैरी कर सकते हैं। सो फाइनली 2 घंटे की राइड के बाद हम डोई केव पहुंच गए थे और यहाँ की कोई ऑफिशियल एंट्री फीस तो नहीं थी, पर एक लोकल ने हमसे यहाँ पर लगभग 10,000 डोंग के आसपास मांगे थे, जो कि 30 या 40 रुपये बनते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट ना होने के कारण हमने ये पे कर दिया और हम केव के लिए आगे बढ़े। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई है ही नहीं, बस पानी की आवाज़ और चिड़ियों की आवाज़ आई गेस आप लोग सुन पा रहे होंगे। पहुंच गए हैं केव में, हैंग डोई आंखों मुआंग। तो वही गन्ने का जूस है यहाँ पे। और केव को एक्सप्लोर करने के बाद अब समय हो गया था रिटर्न करने का। एंड वाइल रिटर्निंग हमें एक और स्पॉट के बारे में पता चला। तो ये थी मायचाओ टाउन की एक वन ऑफ द फेमस केव, चियो केव। और ये केव से ज़्यादा फेमस है यहाँ की स्टेज के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे लगभग 1100 से 1200 सीढ़ियाँ हैं जिसे चढ़ के आप ऊपर केव तक पहुँचोगे। तो कम से कम 400 सीढ़ियाँ चढ़ गए, अभी भी पता नहीं है कि कहाँ पर है। यहाँ पे पार्किंग 10 और एंट्री 10 ली थी, यानी 20,000 डोंग, 60 रुपये के आसपास एंट्री है। तो अगर आप इतना बड़ा ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो आप इस केव को अवॉइड भी कर सकते हैं, पर ओवरऑल ये एक नाइस एक्सपीरियंस था। कम से कम 700 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। अगर भाई बिल्कुल चढ़ने का मन नहीं है तो मत आना। पहुँच गए कम से कम 1000 सीढ़ी के बाद। वजह ये वियतनाम का फ्लैग है। सो वी हैव मेड इट।
केव की स्टोरी मुझे पता नहीं है, बट ये मुझे थोड़ी रिलीजियस केव लग रही है क्योंकि काफ़ी मंदिर और वैसे आइटम्स हैं यहाँ पे। और ये कैमरे में आप जो देख रहे हो ये थोड़ा सा मैं बोलूँ तो आर्टिफिशियल लगेगा, पर रियल में जो देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ऐसे एक्सप्रेस कर पाना। मतलब आप ये देख रहे हो जो ये स्लाइड्स हैं, ये कैमरे में थोड़ी सी ग्रेस लग रही होगी ऑफ बीट, रियल में ये बहुत अलग है। थोड़ी ऐसा लग रहा है कलर फेड कर रही है सनलाइट के साथ, तो कुछ इफेक्ट दे रही है। बहुत ज़्यादा स्लिपरी है क्योंकि पूरी केव में पानी टपक रहा है, तो आपको साइड में ये पकड़ने का बैम्बू लगाए हुए हैं, इन्हें पकड़ के क्रॉस करो। एक चीज़ यहाँ पे जो मैंने देखी है कि यहाँ पे लोगों ने गंदगी नहीं करी है कि प्लास्टिक वगैरह ऐसा होगा भी तो बहुत रेयर होगा, कैमरे में तो मुझे दिखा नहीं है अभी तक। तो इस केव को विज़िट करने के बाद काफ़ी शाम हो चुकी थी, फिर भी हमने डिसाइड किया माईचाओ के एक फेमस वाटरफॉल गो लाओ वाटरफॉल को विज़िट करना। माईचाओ में स्पेशली रात के वक्त ट्रैवल को अवॉइड कीजिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है और ये थोड़ा सा आइसोलेटेड प्लेस भी है। तो आई होप दोस्तों माईचाओ से रिलेटेड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करने की पूरी ट्राई किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा माईचाओ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। और अगर आप वियतनाम में एक ऑफबीट लोकेशन जो कि काफ़ी काम पीसफुल हो ऐसी लोकेशन को ढूंढ रहे हैं तो माईचाओ इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू, सो डू विजिट हियर। वियतनाम से जुड़े हुए अदर वीडियो और पूरी ट्रैवल सीरीज़ को आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।